गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो यहाँ अपना नर्वस सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर अपनी 2-3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी। अपन ब्रेन करवा रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक होगा, कल ब्रेन का आपने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया था, आज अपन ब्रेन का आगे की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, दिख रहा है क्या? ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे थे अपन, है ना। बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम, जो मतलब नर्वस सिस्टम है, जो भी मतलब अपनी बॉडी से कोई भी सिग्नल्स जाते हैं, वो सारे कहाँ से जाते हैं? सेंसरी ऑर्गन से जाते हैं और कहाँ जाते हैं? अपने ब्रेन तक जाते हैं। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। देखो पहले कहाँ पहुँचते हैं? अपने स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचते हैं। पहले सिग्नल कहाँ जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड उनको कहाँ भेजता है? स्पाइनल कॉर्ड उनको ब्रेन तक पहुँचाता है ना। देखो ऐसा ही कुछ होता है स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर। इसके बीच में क्या होता है? ये ग्रे मैटर होता है। ये बात याद रखना, ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर होता है, वो होता है बाहर की साइड, ठीक है। जबकि अपन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर देखें तो वो किधर होता है? अंदर की साइड, ठीक है। बीच में ग्रे मैटर होता है, साइड में वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर ग्रे मैटर का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या है? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है। ग्रे मैटर मतलब यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है, और इधर इनके जो है ये क्या जा रहे हैं? एक्सोन जा रहे हैं। ऐसे बात समझ पा रहे हो? ठीक है। जबकि ब्रेन के अंदर जो है, जैसे अपन सेरिब्रम देखें, सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर उल्टा होता है। ये वाला जो पोर्शन है ना, साइड वाला, ये वाला, यहाँ ग्रे मैटर है। यहाँ से एक्सॉन्स आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये सभी एक्सॉन्स कहाँ से पास होते हैं? थैलेमस से पास होते हैं। थैलेमस को बॉडी का क्या बोलते हैं? रिले सेंटर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रखी है आपको? कल अब मैंने आपको बताया था ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट बताए थे मैंने कल आपको? 4 ब्रेन, दूसरा मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन, और थर्ड बताया था आपको हैंड ब्रेन। ये बताया था, ठीक है। 4 ब्रेन के अंदर 2 पार्ट हैं इसके। कौन कौन से? सेरिब्रम, और दूसरा कौन सा बताया था? डायनसेफेलोन। ठीक है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, ये तो बताया था मैंने आपको। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इतना मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक। फिर अपन ने सबसे पहले शुरू किया था, अपन हैंड ब्रेन पढ़ रहे थे सबसे पहले। तो देखो हैंड ब्रेन, सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड है ना। अपन पीछे से शुरू करते हैं। हैंड ब्रेन पीछे ही तो है भाई, आगे कौन सा है? 4 ब्रेन है, बीच में मिड ब्रेन है और सबसे पीछे हैंड ब्रेन है। तो अपन हैंड ब्रेन से शुरू करते हैं। हैंड ब्रेन के नीचे क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये देखो, मानो अपनी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से अपना क्रेनियम बॉक्स शुरू हो जाता है ऐसे, ठीक है। ये अपना क्रेनियम बॉक्स है। यहाँ पे ये जो ब्रेन जहाँ स्पाइनल कॉर्ड में खुलता है, यहाँ पे एक छेद होता है ना, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, ठीक है। ये हो गई अपने स्पाइनल कॉर्ड। समझ रहे हो बात को? यहां से स्पाइनल कॉर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ऊपर सबसे पहले हाइंड ब्रेन आएगा ना। अपन पीछे से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले हाइंड ब्रेन आएगा। तो हाइंड ब्रेन जो कहाँ ओपन होता है?
फोरामेन मैग्नम के थ्रू किस में ओपन होता है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड में ओपन होता है। अब आगे देखो, यहां पे ये अपना हाइंड ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट है। क्या है ये, हाइंड ब्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट है, ठीक। इसके ऊपर मेडुला, इसको लिखो, ये क्या है, मेडुला। मेडुला के ऊपर एक बॉक्स और होता है जिसको बोलते हैं पोन्स, ठीक है। सेरिब्रम कहाँ होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां से शुरू होता है, ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है ये भी, तो ये ऐसा दिखेगा अपने को, ठीक है। अब पोन्स के ऊपर एक बॉक्स और होता है जिसको बोलते हैं क्या, ये है अपना मिड ब्रेन। इतनी बात समझ में आई आपको। मिड ब्रेन से मैंने आपको बताया था, यहां से एक ट्यूब जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है यहां से, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब मिड ब्रेन के ऊपर एक वेंट्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यह है अपना थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल के यहां अपन ये देखें, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। यहां पे कौन होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक। यहां पे दो स्ट्रक्चर और ऐसे होती हैं जिनको बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं थैलेमस, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहां से अपना शुरू होता है कौन, फोर ब्रेन। यहां से स्टार्ट करेंगे, ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये किस में आता है, फोर ब्रेन के पार्ट है, ये अपना सेरिब्रम है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था ग्रे मैटर जो है वो कौन सी साइड में होता है, अंदर की साइड होता है ग्रे मैटर, ठीक है। ये इसका ग्रे पोर्शन है। इतना मैंने कल आपको करा दिया था, मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ कि अपन कहाँ से शुरू किए थे, स्पाइनल कॉर्ड से शुरू किया अपन ने, उसके बाद मेडुला, फिर पोन्स, फिर ये मिड ब्रेन, उसके बाद फोर ब्रेन का पार्ट है जिसके अंदर अपन थर्ड वेंट्रिकल इसी के अंदर आता है। अब देखो फर्स्ट अपना फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होता है, ये वाली जो ट्यूब आ रही है ना, ये यहाँ सेरिब्रम, इसके सेरिबेलम के आसपास आके ये एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो ये है अपना फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल होते हैं। अपना फर्स्ट समझ नहीं, अपने को फोर्थ समझ में आ गया कहाँ होता है, थर्ड समझ में आ गया कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड कहाँ होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां से एक ऐसे निकलती है स्ट्रक्चर, ठीक है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ये भी, एक ऐसे, दूसरा भी इसके पास से ऐसे ही निकलता है। ये अपने कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। ये क्या है अपने फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। थैलेमस बताया था मैंने आपको, ये वाला पार्ट, ये इसको रिले सेंटर बोलते हैं। रिले सेंटर क्यों बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन से जितने भी यहाँ से सिग्नल पास होते हैं वो सारे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से फिर ऊपर जाते पहले थैलेमस के पास जाते हैं। थैलेमस डिसाइड करता है कि इनको ब्रेन के कौन से पोर्शन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिले सेंटर। और वापस आते टाइम भी सबसे पहले किसके पास आएंगे, थैलेमस के पास आएंगे। थैलेमस उसको आगे पास करता है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब अपन इनकी
फंक्शन देख ले। देखो ये क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर पॉन्स रखा है ऐसे, ठीक। अब इसके अंदर जहां पे इसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे क्या है, सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगे। इन सेल बॉडीज को, जो व्हाइट मैटर के अंदर सेल बॉडी प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। व्हाइट मैटर के अंदर जब सेल बॉडी प्रेजेंट होती है तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आ गई। पीएनएस के अंदर, सीएनएस के अंदर व्हाइट मैटर में बॉडी हो तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियस, जबकि सीएनएस में हो तो क्या बोलते हैं उसको, गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो ये वाला सेंटर ये है, ये किसका सेंटर है, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है डायफ्राम एंड आईईसीएम। मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी राइम सेंटर का रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है कहाँ, किसके अंदर, मेडुला के अंदर। स्नीजिंग सेंटर भी यही होता है, ये मान लो कौन सा सेंटर है, स्नीजिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, ये जितने भी सेंटर हैं जो ऐसे, मतलब मान लो ये वाला कौन सा है, जैसे देखो कफ सेंटर, ये सभी सेंटर कहाँ प्रेजेंट है अपने मेडुला के अंदर। पोन्स के अंदर क्या है, सिर्फ 2 सेंटर प्रेजेंट है। एक सेंटर को बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये आपको मैं करवा चुकी हूँ, जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था मैंने आपको। ये है एपनेस्टिक सेंटर, भाई मेडुला के अंदर जो सेंटर है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्शन कराने में काम हेल्प करता है। मसल में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल भेजता है। अब ये सिग्नल भेजता है तो ये इतने ज्यादा सिग्नल भेजने लग जाएगा, भेजेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे तो मर जाएगा इंसान। जबकि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, ये क्या करता है, इसको सिग्नल देता है, किसके लिए, सिग्नल ना भेजने के लिए, ठीक है। जबकि एपनेस्टिक सेंटर जो है वो इसको सिग्नल भेजने के लिए सिग्नल देता है। बात समझ में आई। ये बॉस है, ये किसको सिग्नल दे रहा है, डायफ्राम और एक्सटर्नल आईसीएम को सिग्नल दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन कराओ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर आया, ये बॉस का भी बॉस है, इसने इसको सिग्नल देने से मना कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद में एपनेस्टिक सेंटर क्या हो गया, एक्टिव हो गया, इसने इसको सिग्नल दिया कि कॉन्ट्रैक्शन कराओ। ये बिल्कुल टाइम, जैसे इनहेलेशन का टाइम है अपना 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, सॉरी, एक्सहेलेशन का टाइम है कितना, 2 सेकंड का। तो हर 2-3 सेकंड में ये और ये एक्टिव होते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो एक बात और लिखी हुई है एनसीईआरटी में, उसको नोट करो। डिक्सेशन ऑफ पिरामिड, ऐसा ही हुआ है, डिक्सेशन ऑफ पिरामिड। ये क्या होता है, देखो जैसे ये अपना पोन्स है, ये मेडुला है, ठीक है। अब ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है।
यहाँ से नर्व्स आ रही है मान लो, और ये यहाँ आके राइट साइड में चली जाती है। यहाँ से नर्व्स आई, यहाँ आके राइट साइड में चली गई, इधर से भी इधर से आएंगी, यहाँ आके लेफ्ट साइड में चली जाएंगी। मतलब कहने का अपना जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है, लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो राइट साइड के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और जबकि राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं डिक्सेशन ऑफ पिरामिड। क्लियर हुई बात? इसको लिखें क्या? चलो इसको लिख लेते हैं। इन द मेडुला %90 of axons, 90% of axons in left side crossed to right side, cross to right side. लेफ्ट साइड से किधर क्रॉस कर जाती हैं? राइट साइड की तरफ, एंड लेफ्ट हो गया राइट साइड क्रॉस टू लेफ्ट साइड। दिस फिनोमिना is called decussation of pyramid. ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक पॉइंट और देख लो, जैसे ये अपना ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर करा रही हूं मैं आपको, ठीक है। हैंड ब्रेन अपना कंप्लीट हो गया, ये मिड ब्रेन है, ठीक। इसमें दो सेंटर कौन से? न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनिस्टिक सेंटर होते हैं। ये वाला जो यहाँ पे फूला हुआ भाग है ना, इसको बोलते हैं पेडंकल। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेडंकल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर 4 सेंटर होते हैं, ऐसे 4 न्यूक्लियस सेंटर प्रेजेंट होते हैं। इन चारों को मिला के बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ऊपर वाले दो को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, और नीचे वाले दो को बोलते हैं इंफीरियर कॉलिकुलाई। ठीक है, इतना समझ में आया? ये इसका देखो, ये इसका एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पेडंकल। यहां से कौन जा रही है? अपनी सेरिब्रोस्पाइनल कॉर्ड, जिसके अंदर क्या भरा है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड। सुपीरियर कैलिकुलाई जो है, ये विजुअल रिफ्लेक्स देते हैं, विजुअल रिफ्लेक्स, ठीक है। जो कि देखने से रिलेटेड जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं वो कौन देगा? सुपीरियर कॉलिकुलाई। इंफीरियर कॉलिकुलाई जो हैं वो देते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ठीक है, ये क्या देते हैं? ऑडिटरी रिफ्लेक्स।
यहाँ पे एक सेंटर और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सस्पेंसिया नाइग्रा। ठीक है, जब इसके अंदर कुछ इफेक्ट हो जाते हैं, ये क्या रिलीज कराता है, ये डोपामीन रिलीज कराता है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज कराता है, डोपामीन हार्मोन रिलीज कराता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आज का अपना लेक्चर यहीं तक है, बाकी अपन शुरू करेंगे ब्रेन का कुछ पार्ट, मतलब अपना कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, हाइंड ब्रेन अपन ने कर लिया, मिड ब्रेन कर लिया, अब अपन फोर ब्रेन करेंगे कल डिटेल में। ठीक है, वो इसके ऊपर सेरिब्रम वगैरह, डायंसेफेलोन कहाँ होता है, सेरिब्रम कहाँ होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।